हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल जितेंद्र सिंह ब्लॉग पर। और आज क्लास है रेशियो का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में। तो एसएससी स्टेट लेवल एग्ज़ाम और रेलवे, ठीक है, 3 तरीके का एग्ज़ाम अपन करवाएं। तो आज फर्स्ट क्लास में बेसिक ही चलेगा, बेसिक क्लास चलेगा तो ठीक। तो अनुपात समानुपात, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अनुपात समानुपात पेंसिल ले लें और पेन ले लें। तो थोड़ा उनको बेसिक है और बेसिक अपना क्लियर कर लें। अनुपात का जो निशान है और समानुपात का जो दोनों निशान है, ठीक है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो अपन देख लेंगे वर्ग अनुपात और वर्गमूल अनुपात और घनमूल अनुपात और घन मूलानुपात, ठीक है। घन अनुपात होते हैं, घन मूल अनुपात होते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट और सब ट्रिपलेट या रेशियो, ठीक है। तो और ये होता है कंपाउंड, मतलब योग अंतर अनुपात, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रहेगा और जाको मेथड दे अपना क्वेश्चन ऐसे टाइप में आ जाएगा। ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस ऊपर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ये साइन आ जाएगा। तो अपन इधर वैल्यू निकाल होगा। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इधर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद अपनी ये निकल आएगी 6 और 7 निकल आएगी, ठीक। इस तरीका से निकल आएगी, ठीक है। मैसेज बहुत आ रहे हैं, मैसेज तो अपने कुछ काम नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे समझ एक्स वाई बराबर अपने जे और अपने निकालने वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 अपने, ठीक। इस तरीके से उनको आंसर निकालना है। इस तरीके से उनको आंसर निकालना है। थोड़ा हमने प्रॉब्लम बंद ही करते हैं, बस हमने करते ही प्रॉब्लम बंद। तो दोस्तों अपन बता रहे थे यहाँ पर, तो जिस सवाल आ जाए एक्स वाई की जगह पर अपने नीचे का निशान रहेगा और आंसर निकाल के कही जाएगी। तो अपन यहाँ रखते हैं एक्स की वैल्यू वाई जगह वाई वैल्यू, तो यहाँ तो हम रखते हैं और उनको यहाँ आंसर निकाल जाएगा, ठीक है। माइनस निकल जाएगा, तो ठीक। और यहाँ देखो एक्स पावर 1 है, एक्स पावर यहाँ पावर देखना है। एक्स पर कितनी है, एक्स पे 2 की और वाई पे 2 की, मतलब पावर कितनी दोनों में सेम है। एक्स वाई पे दोनों पावर सेम है। यहाँ देखो जो सेम है, तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, दोनों आंसर निकल जाए। पर यहाँ देख नोट में अगर ध्यान देने वाली बात अपनी यहाँ पे है, ठीक। कहा देने वाली के यहाँ देखो एक्स पे अपने 2 की पावर है, यहाँ वाई पे 1 की 1 पावर। तो इस तरीके का आंसर को ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड अपना आंसर आएगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम का इसमें प्लस प्लस है और जिस नियम कहाँ लगाते हो, ठीक है, प्लस माइनस पे कहाँ लगाते हो, प्लस माइनस पे। ये होगा अंतर अनुपात प्लस माइनस पे लगेगा, देखो जो बता रखो प्लस माइनस, ठीक। तो चलो दोस्तों आप चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमें एक क्वेश्चन लगाएगा जी टाइप पे, ठीक है। अच्छा टाइप होता है जो, और चाहे सॉल्व करके काज पर पेंसिल दे रहे हैं, पेंसिल के काज अपन पूछी गई है। अनुपात है पहले ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी बराबर अपना इतना, और ए अनुपात बराबर बी है, बी अनुपात सी बराबर 6। तो दोस्तों चलो अपन सॉल्व करना, अपन आंसर निकालना है। ए बी सी और जे अपन आंसर निकाल दें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, तो चलो लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले इनका एक बेसिक तरीका का क्या देगा, ए बी और सी। तो अपने ऐसे लगाएंगे पहले। यहाँ अपन देखो थोड़ी प्लस चला रहा अपन क्लियर है। यहाँ ए लिखेंगे, इधर अपन बी लिखेंगे, इधर अपन सी लिखेंगे। अनुपात लगा तो अनुपात लगा लेंगे, अनुपात लगा लें, ठीक। अब इनकी वैल्यू अपन जो क्वेश्चन देगी, यहाँ ए की जगह पर 2, बी की जगह पर कितना अपना 3 है, फिर बी की जगह पर अपने कहा 3 है। तो अब बी की वैल्यू है तो बी के नीचे ही लिखेंगे 3 है, ठीक है। और फिर वैल्यू पाएगी सी की जगह पर 7। अब यहाँ जगह खाली रखी है, तो यहाँ अपने मन से मतलब जे वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। इधर जे वाला आ जाएगा 3 और इधर भी अपना 3 आ जाएगा, जे वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्लाट ही जो खाली होता है वही कचड़ा डाल देगा जहाँ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका है, जो रहेगा बगल में उसको ही काम आएगा। अब इसमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करनी है, मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6, यहाँ कर सकते हैं 3 2 और इधर भी कर सकते हैं, और 3 21, ठीक है। अब इन्हें लास्ट अनुपात में बदल मतलब डिवाइड करके आंसर लिखना है। 3 लिखेंगे, 3 से कट रहा अपना 3 दूनी 6, 3 3 9 और फिर अपना 7 आ जाएगा। इस तरीके से जो ए का मान, जो अपना बी का मान और जो अपना सी का मान, ठीक है, दोनों अपने मान निकल आएंगे। अब अपने को पूछ पाएगा, यहाँ देखो ए प्लस बी का पूछेगा, तो ए प्लस बी बराबर ए का मान कितना 2, 2 + 3 बराबर कितना 5। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, पहला ऑप्शन कट चुका, दूसरा ऑप्शन है 5 आ रहा है। ए को मान है, ए के मान होते हैं
ये बी के ये सी के ऐसा तरीका में ए है ये बी है और ये अपना सी है। तो ए और ऑप्शन सी कट चुका है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर अब अपन बी को निकाल लें, अब ये वाली निकाल बी और सी। तो अब अंतर क्या पूछा अपन तो मैंने पूछी बी और सी पूछिए। तो बी और सी कितने हैं 3 + 7 बराबर कितना 10। बी और सी कितना 10। तो यहाँ देखो दोनों ऑप्शन सही चल रहे पर देखो अब जहाँ बी को मान कितना 8 है, तो इस वजह से अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो चुका है। तो अपना बच्चा कौन सा सी वाला, ठीक है। और तो अपन सी तक अपने बी के निकाल लें बी तक का मान और लास्ट का अपना सी। तो सी निकालेंगे सी का अब जो पूछे सी प्लस ए तो जी कितना हो जाएगा 9 7 2 9। इस तरीका से अपना ऑप्शन 100% अपना होगा सी। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीका समझ में आ चुका होगा और हमने अच्छी तरीका से कराए भी कोशिश करी है आप लोगों को क्वेश्चन को। और अब एक क्वेश्चन और ले रहे आप लोगों का ये क्वेश्चन अपना जो है, ठीक है। और हमने आप लोगों का आंसर जो बताया लेकर रखा है, ठीक है। तो जो आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चन आए हो और जो अपना निकालना है जिस तरीका से अपन निकालें उस तरीका से अपन निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन अपना जो यहाँ थोड़ा चेंजेस है, ऐसे कोई हम अपने ऑप्शन दे देंगे ऊपर भाषा लिख के आई कौन सा अनुपात बढ़ा है। तो इसको सिर्फ सॉल्व करके कहा जाए अपन को कुछ नहीं करना होता है, अपन को डिवाइड देकर तो आंसर क्या करना है अपन जो सॉल्व करके अगर दिखाएँ आप लोगों को तो डिवाइड दे के करना होता है, ठीक है। जैसे क्या करना है कौन सा बड़ा होगा तो अपन को लिख लेंगे पहले 8:3 लिख लेंगे, इधर में भाग देंगे तो 8 को भाग दे तीनों भाग दे 3 दूनी 6 है 2 बचे तो पॉइंट लगाएगा 0 हो जाएगा। तो अब 3 छंग 18 3 छंग फिर 18 इस तरीके से अपनी पॉइंट में वैल्यू चली आएगी। इस तरीके से अपने पॉइंट में वैल्यू निकालना पड़ती है। और देखो 2 अगर 3 लिखें तो अपन को लिखेंगे 0 का 2 भाग नहीं जा रहा तो 0 लिखेंगे 0 पॉइंट लगाएंगे तो अपनी फिर हो जाएगी 3 छंग 18 इस तरीके से चल जाएगा है क्या नहीं 3 को 9 इधर देखो छोड़ो 3 को 9 3 बार जाएगा 3 बार ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। फिर अपनी बचाएगी 1 बचेगी फिर हो जाएगी 11 3 ऐसे चलते जाएगा 3 को 9 2 बचेगी। इस तरीके से अपने दिया कि बता आप लोगों को 3 एकम 3 को 9 का बचे 1 बचेगी 9 वो यही सही है अपना यही आ जाएगा 18 हो जाए 20 हो जाए तो 20 पे अपन यही तरीका है। और अपना जवाब देख 7/4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो तो यहाँ 1 बच जाएगा बचेंगे 3 पॉइंट लगाएंगे 33 हो जाएंगे और 4 7 28 इस तरीका से अपन देख ले रहे हैं। और लास्ट वाला देख लेंगे अपन 1/5 लिखा है तो 0 अपने 5 आ जाए। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए अपनी 0.2 तो अपने ऐसा तरीका से जी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। जब तक क्वेश्चन हो जाएगा तब तक हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। और थोड़ा देर देख लेंगे एक क्वेश्चन हमें और लगा आप लोगों का सरलतम रूप में व्यक्त करें तो इनको सॉल्व करें सरल रूप में लिखने 4/2 लिखें और फिर 2/4 लिखें। अपना ऑप्शन को देख कर बताना जैसे करें 4 दूनी 8 1 9 9 अपने 2 इधर देखेंगे तो 8 1 9 9/4 हो जाएंगे। तो ठीक है अपना आंसर निकालना। तो आप लोगों को कुछ तरीका समझ में आ रहा होगा क्या करना है। एक तरीका है अपना इधर से इसको करो तो 9 चौका 36 और 9 दूनी 18 तो 18 एकम 18 18 दूनी 36 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2:1। आप लोगों को समझ में आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीका समझ में आ चुका होगा। तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास हमारी और जो अपने आप लोगों का जो टाइप लिखे हैं इन्हें क्वेश्चन में जो टाइप के लिखे हैं इन पर क्वेश्चन आएंगे अपने वर्गमूल अनुपात है घनमूल अनुपात इन पर क्वेश्चन आज चले जाएंगे। जैसे क्लास आएंगे वो चली जाएगी और अपने क्वेश्चन कराते चले जाएंगे आप लोगों ने कहा, ठीक। तो आज हमने सिर्फ आप लोगों को बच्चे सिखाया है रेशियो मेथड। एक और चीज़ देखो एक और चीज़ हम तुम्हें ऐसे बता रहा है यहाँ देखो हम खुद करवा रहे हैं अपने मन से, ठीक। हमने आप लोगों से कहा A/B बराबर अपना 2:3 है और अपन तुम सबने कहते फिर अपने B/C बराबर अपना कहा
3:5 नहीं, यहाँ 2 लिखने पड़ेंगे क्योंकि पी इसमें से। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका आप लोग का है, एक तरीका आप लोग देखो ऐसे कराते हैं जाए। इसको सॉल्व करने का जी का आप लोग ऐसे लिखेंगे पी और इधर लिखेंगे B/C, ठीक है। और अपने यहाँ लिख रहे 3:5, तो इधर अपने लिख रहे 2:3, तो ठीक है। तो इनको सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपने को P है, बी भी सेम है, ठीक है। इन दोनों का लेना है अपने को एलसीएम लेना है, ठीक है। इन दोनों का लेना है अपने को एलसीएम लेना है। बी भी सेम है तो बी भी सेम है, तो अपने को बाई नाम देना सेम है। इनके काज क्या करना होता है, इनके काज अपने को एलसीएम लेना होता है। एक प्रॉब्लम है, यहाँ आपने एस मान लिया, अपने यहाँ 3 लिख लिया, ठीक है। अपने जवाब लिख के अपने यहाँ 3 लिख लिया। ऑप्शन में समझा रहा है। यहाँ देखो बी को मान अपना 2 है और यहाँ बी को मान अपना 3 है, तो इन्हें सेम बनाना हो, सेम बनाना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर देखेंगे कैसे करेंगे, इनको एलसीएम का आ जाओ 6 आ जाओ, तो इधर क्या करेंगे अपने 3 को करेंगे, इधर अपने क्या करेंगे 2 का करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, तो इधर करेंगे 3 को 9 और 6 अपना जाएगा 3 दूनी 6, इस तरीके से दे जाए तो 3 दूनी 6, 3 को 9 और नहीं 5 दूनी 10। अब मुझे समझ में आएगा एलसीएम लेके बराबर करना होता है। अगर बी के मान हो तो आप लोगों को समझ में आ चुका। तो आप निकालें अपने ए बी और सी, तो अपने ए की जगह पे 9 आ जाएगा, बी की जगह आप अपना आ जाएगा 6 आ जाएगा, सी की जगह अपना 10 आ जाएगा। तो आयो आप लोगों को अब अच्छी तरीका समझ में आ चुका है, 2 तरीका है, ठीक है। और थोड़ी तो दोस्तों और थोड़ी हम अपना ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और चला रहे हैं। तुमसे पूछ ले जाए, तुमसे जो पूछ ले जाए, क्या पूछ ले जाए, या तुमसे ए बराबर बी और का अनुपात बताऊँ और यहाँ वैल्यू है 3:5 दे दें, तब मुझसे वर्गमूल अनुपात वगैरह, तो फिर आंसर निकाल के क्या करना पड़ा, अपना वर्ग निकालना 3 तो 9 5 का 25 जो है अपना वर्गमूल अनुपात, ठीक है। आप लोगों को पहले वाली चीज़ क्लियर होगी। अब हमने यहीं से हमने तब से आप लोगों को देखा थे इनका अपन निकालने वर्गा मूल है, वर्गमूल देख रहा है तो ठीक है। फिर हमने आप लोगों का निकाल नीचे, तो अपन ने यहाँ जो वाला अपन को पता चुका आप लोगों को वर्गमूल अनुपात, यहाँ तो वर्गमूल अनुपात, ठीक है, वर्गमूल अनुपात। तो ठीक है, वर्गानुपात होगा वर्गमूल, अब इनको वर्गमूल लेना है, तो ठीक है। आप लोगों ने भी देखा यार कि वर्गमूल अनुपात, तो यहाँ अपन रूट लगा देंगे, उसको फिर वही तरीका से निकल जाए। वर्गमूल आएगा, अगर तुमसे घनमूल की कह दी जाए, घनमूल की घन के कार्य आप उनको इनको घन करना है, तो इनको क्या हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा, इनको हो जाएगा 625, इसको स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 25 को क्यों करेंगे तो 15 625 ऐसी कुछ होता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ चुका है। और इधर अपने को घनमूल अनुपात करना, घना अनुपात करना, तो इधर अपन वही रूट लेना। तो आप लोगों को 2 चीज़ क्लियर हो चुके हैं, घनमूल घना अनुपात, ठीक है। और आप क्वेश्चन में अपन चलाएंगे, जो अपने क्वेश्चन बनेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सब टाइप अपन क्लियर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं। तो अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है बेसिक वाली, तो अपन चलते हैं। 2 चीज़ में बता देंगे, वर्गमूल और घनमूल का बता देंगे, घनमूल अनुपात दोनों चीज़ में क्लियर करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।